आज जिस देश की सैर पे हम आपको ले जाने वाले ना यार, ये एक ऐसा देश है जहाँ आप एक ही दिन में पूरे के पूरे देश को एक्सप्लोर कर सकते हो यार, और वो भी बिना किसी कार या ट्रेन के, क्योंकि ये देश है ही इतना छोटा यार। ये एक ऐसा आइलैंड देश है जो कुल मिला के 8 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इस देश की ना तो कोई राजधानी है और ना ही आपको यहाँ जाने के बाद कोई रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। इस देश में हर साल 500 के करीब ही टूरिस्ट पहुँचते हैं और इस देश को एक हैप्पी आइलैंड कंट्री माना जाता है। और यहाँ के लोगों को एक शांत जीवन जीना पसंद होता है भाई, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और साथ ही साथ इस देश को कहा जाता है पीसफुल नेशन, इसलिए इस देश के पास नहीं है कोई आर्मी, और यहाँ रहने वाले लोग होते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे, यानी कि यहाँ जाने के बाद आपको हर कोई मोटा ही नजर आएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नाउरू देश की, तो चलिए एक साथ चलते हैं नाउरू देश के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आपने इंडोनेशिया का नाम तो सुना ही होगा ना। इसे दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड देश के तौर पे जाना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे छोटे द्वीपीय देश के बारे में सुना है? ये आइलैंड देश कोई और नहीं बल्कि नाउरू ही है। ये माइक्रोनेशियाई दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ये आजाद होने के बाद भी ना इस देश की कोई राजधानी नहीं है यार, और ना ही कोई सीमा है। ये आइलैंड देश फैला है महज 21 वर्ग किलोमीटर के एरिया में, और यहाँ रहने वालों की कुल पॉपुलेशन है सिर्फ 13,000 के करीब, और आबादी के लिहाज से नाउरू वेटिकन सिटी के बाद में सबसे छोटा देश है। इस देश की जनसंख्या में 41% आबादी 15 वर्ष से कम है, जबकि 2% आबादी ही 60 वर्ष से अधिक है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि 15 वर्ष पहले जन्मे बच्चों से ही इस देश की आबादी बढ़ी है। इससे पहले इस देश की आबादी बहुत कम रही होगी यार। नाउरू को करीबन 3000 साल पहले माइक्रोनेशियंस और पॉलिनेशियंस द्वारा बसाया गया था। यहाँ पर पारंपरिक रूप से 12 कबीले का राज था, जिसका असर इस देश के झंडे पर भी दिखता है। भले ही नाउरू में ज्यादा लोग न रहते हो और ना ही ये कोई बहुत बड़ी जगह हो, लेकिन इसके बाद भी इसकी खूबसूरती भाई बहुत जबरदस्त है। नाउरू में लोगों का कम घूमने आने का कारण इस जगह का छोटा होना नहीं है, बल्कि इस जगह के बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तभी तो यहाँ एक साल में 500 के करीब लोग ही पहुँचते हैं। लेकिन अगर आप जगह को एक्सप्लोर करने जाएंगे ना, तो आपको यहाँ जाने के बाद सब कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। नाउरू को एक हैप्पी आइलैंड के तौर पे भी जाना जाता है, क्योंकि भले ही यहाँ ज्यादा लोग न आते हो या टूरिज्म के मामले में नाउरू थोड़ा पिछड़ा हो, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ रहने वाले लोग पिछले कई सालों से एक सुख चैन की जिंदगी गुजार रहे, मस्त दुनिया से अलग होकर शांति के साथ। ना तो यहाँ के लोगों को ज्यादा कुछ चाहिए और ना ही इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत करते हैं वो। नाउरू के लोगों का ये मानना है कि भगवान ने उन्हें जो दिया है ना, उसी में लोगों को खुश रहना चाहिए। अगर आप इस आइलैंड देश में रहने वाले लोगों से मिलेंगे ना, तो आपको एक अलग ही अनुभव का एहसास होगा यार, क्योंकि जो खुशी हमेशा से इन लोगों के चेहरे पर रहती है ना, वो आपको किसी और देश में रहने वाले लोगों के चेहरे पर शायद ही देखने को मिले। नाउरू में रहने वाले लोगों की औसत उम्र 64 साल मानी जाती है, और साथ ही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा मोटे लोग। जी हाँ दोस्तों, नाउरू का नाम उन देशों में लिया जाता है जहाँ सबसे ओवरवेट लोग रहते हैं। करीबन 97% पुरुष और 93% महिलाएं यहाँ पे ओवरवेट हैं। यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है, और देश की करीबन 40% आबादी इस बीमारी से पीड़ित मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोगों को किडनी और दिल की बीमारी से भी काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। नॉर्वेयन इस देश की आधिकारिक भाषा मानी जाती है, और इसी भाषा में यहाँ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। हालांकि लगभग आधी आबादी अंग्रेजी में बात करना पसंद करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ नाउरू के काफी अच्छे रिलेशंस माने जाते हैं। इसलिए अगर आपको इंग्लिश में बात करना आता है ना, तो आपको इस छोटे से देश में जाने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। दोस्तों, इस दुनिया में हर देश की राजधानी है। किसी देश की एक राजधानी है तो किसी देश के पास में आपको एक से ज्यादा राजधानियां भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ इस दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके पास कोई राजधानी ही नहीं है भाई। अब इस छोटे से देश की ही बात ले लीजिए। नाउरू देश की नहीं है कोई राजधानी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस देश की कोई कैपिटल सिटी ही नहीं है यार। भले ही यहाँ कभी कोई राजधानी ना बनाई गई हो, लेकिन इस देश को चलाने के लिए सरकार है, और सारे सरकारी दफ्तर आपको यारेन में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई कैपिटल सिटी नहीं है, तो आप इस देश का नाम एकदम सीना चौड़ा करके बता सकते हो भाई, ये है नाउरू। दोस्तों, इस देश से जुड़े कुछ और भी रोचक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, नाउरू को एक समय पर सबसे शांत देश माना जाता था। हालांकि अभी भी ऐसा ही है, और इस छोटे से देश का ना तो कोई दुश्मन है और ना ही नाउरू खुद किसी से दुश्मनी रखना पसंद करता है। तभी तो इस देश के पास में अपनी खुद की कोई सेना या आर्मी है ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि देश की सुरक्षा सबके लिए जरूरी है, और जब किसी देश की सुरक्षा की बात आती है तो सेना का रोल सबसे अहम हो जाता है। लेकिन नाउरू को कभी भी इसकी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। वैसे तो दोस्तों, दुनिया में आइसलैंड, मोनाको, सेंट लूसिया जैसे और भी कई देश हैं जिनके पास अपनी खुद की कोई मिलिट्री है ही नहीं यार, लेकिन नाउरू उनमें सबसे छोटा है। अगर आप नाउरू की यात्रा पर जाएंगे ना, तो आपको इस देश में कोई भी मिलिट्री ना दिखे तो आपको हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको रोज अखबार पढ़ने की आदत है और आप दूसरे देश में जाकर भी हर रोज अखबार पढ़कर उस देश की जानकारी लेते हैं, तो नाउरू में आपको ऐसा करने को नहीं मिलेगा। यहाँ डेली न्यूज़पेपर नहीं छपते हैं, आपको यहाँ वीकली अखबार पढ़ने को मिल जाएंगे। और यहाँ एक सरकारी टीवी चैनल है और सरकारी रेडियो चैनल है। इन पर भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बीबीसी के कार्यक्रमों का प्रसारण होता रहता है। रेडियो पर खबरें सुनना नाउरू के कल्चर का हिस्सा माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नाउरू
नाउरू के खाने की। दोस्तों आप लोगों ने दुनिया भर की सैर की होगी और वहाँ के फूड को जरूर ट्राई किया होगा, लेकिन अगर आप इस देश की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको यहाँ बाकी देशों से अलग फूड और डिशेस का टेस्ट ट्राई करने को मिलेगा। ये शानदार जगह सिर्फ अपने सफेद रेत वाले समुद्री तटों के लिए नहीं बल्कि अपने शानदार फूड के लिए भी जानी जाती है। कोकोनट यानी कि नारियल का क्रेज आप लोगों को इस देश में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। यहाँ लगभग हर डिश को कोकोनट के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। कोकोनट फिश नाउरू की नेशनल डिश मानी जाती है और नाउरू के स्वीट पोटैटो फ्राइज का भी कोई जवाब ही नहीं है। आप किसी भी लोकल रेस्टोरेंट पर जाकर स्वीट पोटैटो फ्राइज को ट्राई कर सकते हैं। नाउरू का भी अपना खुद का एक कल्चर है। इस देश का कल्चर कई दूसरे देशों से प्रभावित है। यहाँ के लोग आपको अपने ट्रेडिशन के हिसाब से ही कपड़े पहनते नजर आएंगे। नाउरू देश के लोगों का ट्रेडिशन है पैंट और एक हल्की शर्ट पहनना। वेट लिफ्टिंग इस देश का नेशनल स्पोर्ट्स माना जाता है और इसका क्रेज इस देश के लोगों के बीच में काफी ज्यादा है। अब आप कहोगे यार मोटे लोग ऊपर से वेट लिफ्टिंग चक्कर क्या है भाई, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो वेट लिफ्टिंग को बहुत अच्छा मानते हैं। नाउरू अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 ब्रॉन्ज, 10 सिल्वर और 10 गोल्ड मेडल जीत चुका है। सोचो छोटा सा देश लेकिन क्या कमाल कर रहा है। हालांकि ओलंपिक खेलों में अभी तक नाउरू एक भी मेडल नहीं जीत पाया। वेट लिफ्टिंग के अलावा नाउरू जूडो में दूसरे देशों को इंटरनेशनल लेवल पर काफी टक्कर देता है और जूडो में नाउरू 10 कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुका है। इतने मेडल तो भाई श्रीलंका, हांगकांग और जिम्बाब्वे के पास भी नहीं है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी होता था जब नाउरू को दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में रखा जाता था। 1970 के दशक में नाउरू की जीडीपी सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर थी। 1980 के दशक में इस देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम अमेरिका के लोगों से दोगुनी थी, लेकिन आज देश की 90% से अधिक जीडीपी बर्बाद हो चुकी है। 1980 के दशक के बाद इसकी हालत वाकई में खराब होती चली गई और अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के चक्कर में ये देश गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग का सेंटर भी बन गया था। हालांकि आज के समय में इस देश की लिटरेसी 96% जरूर है, लेकिन इसके बावजूद नाउरू की बेरोजगारी दर 24% मानी जाती है। यानी कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनके पास नौकरी की कमी है यार। आज ये देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से मिलने वाली मदद पर ही निर्भर है। अनिबारे बे नाउरू देश की एक ऐसी जगह है जिसे थकान उतारने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। वैसे तो नाउरू देश इतना छोटा है कि आपको यहाँ घूमने के बाद थकान का एहसास नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसके बावजूद इस देश में जाकर खुद को समय देना चाहते हैं तो अनिबारे बे चले जाइए। आपको यहाँ जाने के बाद एक अलग ही शांति मिलेगी। अनिबारे बे को नाउरू देश की सबसे बेहतरीन बीच माना जाता है। सुंदर होने के साथ ही साथ ये बीच नाउरू देश की सबसे बड़ी बीच मानी जाती है, जिसकी कुल लंबाई 2 किलोमीटर है। यहाँ जाकर आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद तो ले ही सकते हैं और साथ ही साथ वाटर एक्टिविटीज का भी मजा लिया जा सकता है। अगर आप अनिबारे बे जाएं तो कोशिश करिएगा कि सुबह के समय ही जाएं, क्योंकि सनराइज के समय इस बीच का नजारा क्या मस्त देखने को मिलता है और यहाँ इसी समय लोगों की भीड़ भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नाउरू जाएं तो यहाँ पे कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिन्हें आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, जैसे कि जापानीज गन्स। ये एक ऐसी जगह है जो आपको पूरे नाउरू में सबसे अलग लगेगी। 1940 में हुए वॉर के दौरान और जापानीज कब्जे के समय इस्तेमाल हुए बंदूकों को, तोपों को आज भी नाउरू में जाकर आप देख सकते हैं, जो आपको उन्हीं जगहों पर मिलेंगी जहां पर इस वॉर की शुरुआत हुई थी। आप इन गन्स को बिखरे हुए देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इन्हें छूना नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग इन चीजों को अपने सबसे करीब मानते हैं। इसके अलावा आप नाउरू के पार्लियामेंट को भी देखने जा सकते हैं। नाउरू देश की एक खास बात यह है कि ये देश 8 किलोमीटर के अंदर ही फैला हुआ है, इसीलिए यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस देश को साइकिल से ही पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं यार। और आपको यहाँ बीचेस के पास सड़क के किनारे शाम के समय लोग साइकिल पर घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। इनमें से ज्यादातर लोग टूरिस्ट ही होते हैं। इसके अलावा इस देश में जाने के बाद आप यहाँ जितने ज्यादा बीचेस पर जाकर आराम कर पाएं उतना करिए, क्योंकि इससे बेस्ट नाउरू में आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि क्या है नाउरू जाने का वीजा प्रोसेस और आपको इस देश की यात्रा के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मुद्दे की बात तो यही है ना। तो दोस्तों नाउरू में केवल एक ही हवाई अड्डा है और भारत से नाउरू जाने के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको ब्रिस्बेन या फिर मजूरो तक की फ्लाइट करानी पड़ेगी। इसके बाद ही आप नाउरू तक का ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ का वीजा प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है। वीजा अप्लाई करने के लिए 1 महीने के अंदर ही आपको नाउरू का वीजा मिल जाएगा। इस देश में घूमने आने वालों की संख्या हर साल 500 से ही कम रहती है, इसलिए इसे देखते हुए नाउरू में घूमना थोड़ा सा महंगा रहता है। अगर आप नाउरू के 1 हफ्ते की ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको इसके लिए 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे और इस देश में ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी के तौर पे चलती है। तो दोस्तों ये था दुनिया का दूसरा सबसे छोटा आइलैंड देश नाउरू और इस देश से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें, मजेदार जगहें, खाना पीना, सब कुछ। भले ही नाउरू देश में आने वाले टूरिस्ट कम होते हैं, लेकिन जो लोग एक बार इस देश में आते हैं ना, इसके बाद तो उनका एक्सपीरियंस अलग ही लेवल पे होता है। खैर दोस्तों अगर आप पहले से ही इस देश को देख चुके हैं तो आपको नाउरू की कौन सी खासियत सबसे अलग लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस लेकर आते रहें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।